ये ना गुलामी कबूल करनी है, ना ये इम्पोर्टेड हुकूमत कबूल करनी है। ये सबसे बड़ा इस मुल्क के ऊपर अलमिया है कि आज जिन लोगों को जेल में होना चाहिए था वो आज या वजीर बन गए और या प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। मैं रूस इसलिए गया, एक पाकिस्तान में गैस खत्म हो रही है, हमने उसे गैस का कॉन्ट्रैक्ट करना था। रूस हमें तेल 30% कम कीमत पे दे रहा था। अवाम तैयारी कर लें, जल्द इस्लामाबाद बुलाऊंगा। जिनसे भी गलती हो गई है वो गलती दुरुस्त कर लें। गलती दुरुस्त करने का एक ही तरीका है, फौरी इलेक्शन करवा दें। इमरान खान का लाहौर में जलसे से खिताब, बोले अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तहरीक जोर पकड़ेगी, मुल्क का नुकसान या तसादुम नहीं चाहते। 27 रमजान को शब दुआ मनाएंगे, करप्ट तरीन लोगों को कबूल नहीं करेंगे। सारे इत्तेहादी चले गए, वाहिद मुनिस इलाही रह गए, इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर साजिश का इल्जाम लगा दिया। कहा फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान को नाअहल करार देने की कोशिश हो रही है, इनकी साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। नए इंतखाबात से मुल्क को इस भंवर से निकालेंगे। शेख रशीद बोले इमरान खान को कुछ हुआ तो खाना जंगी हो जाएगी, खून के आखिरी कतरे तक इमरान का साथ निभाएंगे। बिलावल भुट्टो को सदर बनाने के लिए लंदन गए। डियर इमरान खान, घबराना बिल्कुल नहीं। ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट, कहा आपकी चंद संगीन गलतियां दुरुस्त करने के बाद इलेक्शन करवा देंगे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले खान साहब डर गए हैं, ज़रा हिम्मत करें और जिन्होंने गलती की उनका नाम लें। अब इनको मुस्बत अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास दिन 2 बजे वज़ीर आज़म ऑफिस में होगा। इजलास में विफाकी वुज़रा और तीनों सर्विसेज चीफ भी शिरकत करेंगे। इमरान खान का दौर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दौर है। मुल्क को भंवर से निकालने और नुकसान का अजाला करने के लिए सर जोड़कर बैठना होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले आवाम से पूछें क्या दवाई, चीनी और आटा मिल रहा है। बिलावल भुट्टो बोले सेलेक्टेड को निकालना सिर्फ मियाँ साहब की नहीं, पूरे पाकिस्तान की जीत है। जमहूरियत के तसलसल के लिए ताउन वक्त की ज़रूरत है। अमरीकी रुकन कांग्रेस अलिहान उमर की पाकिस्तान में मुलाकातों का मामला। अमरीकी तर्जुमान महकमा खारजा नेड प्राइस कहते हैं अलिहान उमर पाकिस्तान में अमरीकी हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में बोले मुलाकात से मुतालिक कांग्रेस वुमन के दफ्तर से राबिता किया जाए। तर्जुमान ने अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। रूसी बहरी जहाज़ों पर अमरीकी बंदरगाहों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने का फैसला। अमरीकी सदर बाइडेन कहते हैं किसी रूसी जहाज़ को हमारे साहिलों तक रसाई की इजाज़त नहीं होगी। रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए कनाडा और यूरोपीय ममालिक भी पाबंदी आयद करने में साथ देंगे। दूसरी जानिब रूस ने मजीद 29 अमरीकी शख्सियात पर पाबंदियाँ आयद कर दी। अमरीकी नायब सदर कमाला हैरिस, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग पर भी पाबंदी लगाई गई। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को पार्टी गेट पर पार्लिमानी तहकीकात का सामना। पार्लिमानी कमेटी बराए इस्तेहकाक बोरिस जॉनसन से तहकीकात करेगी। बरतानवी कानून साजों ने लॉकडाउन के कवायद तोड़ने की तहकीकात पर इत्तफाक किया है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इजाफा। बरतानवी ब्रेंड खाम तेल की कीमत बढ़कर $108 फी बैरल पर पहुंच गई। अमरीकी WTI खाम तेल भी महंगा हो गया, फी बैरल कीमत $103 हो गई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुमाली वज़ीरिस्तान का दौरा, आर्मी चीफ ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सरहद पार से दहशतगर्दों की सरगर्मियों के मुतालिक बताया गया। बाढ़ लगाने समेत मगरबी बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम से मुतालिक भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने कबायली माहिदीन के साथ भी मुलाकात की। हुकूमत का सीपैक अथॉरिटी की तहलील का फैसला। सीपैक अथॉरिटी गुज़िश्ता 2 साल से कौमी खजाने पर नाकारा बोझ बन चुकी थी। ज़राए प्लानिंग डिवीजन के मुताबिक अथॉरिटी सीपैक मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने में नाकाम रही। मंसूबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए ऑपरेशनल ढांचा तैयार न कर पाई। सरमायाकारों को कम अज़ कम 1500 अरब रुपए की अदायगियों का इंतजाम करने में अथॉरिटी नाकाम हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सहरी के औकात में भी लोड शेडिंग का सिलसिला ना रुक सका। नॉर्थ कराची, पावर हाउस चौरंगी, सुरजानी और लांझी में बिजली गायब रही। लोड शेडिंग के बायस शहरियों को सहरी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुल्क में शॉर्टफॉल 7100 मेगावाट तक जा पहुंचा। सिंध में 12, पंजाब में 10 और इस्लामाबाद में 8 घंटे तक गैर एलार्डियां लोड शेडिंग जारी रही। सिंध काबीना में तब्दीलियां। अवैस कादिर शाह से वजारत वापस ले ली गई। शर्जील इनाम मेमन को सूबाई वजीर बनाने का फैसला आज हल्फ उठाएंगे। अहमद रजा और रियाज शिराजी वजीर आला के मुआवन खुसूसी मुकर्रर। MQM की भी सिंध काबीना में शमूलियत मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी MQM के 2 सूबाई वजीर, 1 मशीर और 2 मुआवनीन खुसूसी बनाने पर रज़ामंद। MQM का इंतखाबात से पहले मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों का मुतालिबा। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि पीपल्स पार्टी से मुआहिदा नहीं हुआ, मुतालिबात में पेशरफ्त हुई है। विफाकी काबीना में बैठ गए हैं, गवर्नरशिप पर भी बातचीत करेंगे। हुकूमत का एग्जिट कंट्रोल लिस्ट का गैर जरूरी इस्तेमाल रोकने का फैसला। काबीना कमेटी ने रूल्स में तरमीम की सिफारिश कर दी। नए कवायद के मुताबिक इंतहाई ज़रूरी होने पर ही नाम ECL में शामिल किया जाएगा। ECL वाले केसेस मुकर्ररा वक्त में निपटाने की भी तजवीज़। और 92 न्यूज़ पर रहमत रमज़ान सहर ट्रांसमिशन ग़ज़वा फ़तह मक्का मुकरमा के मौजू को तफसील से बयान किया गया। मुमताज़ एंकर जुनैद इकबाल ने फ़तह मक्का मुकरमा के हालात और वाक़यात और नताइज जामे अंदाज में बयान किए। तलावत कुरान मजीद का शर्फ कारी हामिद रज़ा सईदी ने हासिल किया। मेहमानान ग्रामी प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद, डॉक्टर शब्बीर अहमद जामी और प्रोफेसर बिशारत सदीक हज़ावी ने मुफस्सिल गुफ्तगू की। मारूफ गवाह शेरमिया दाद खान ने खूबसूरत आवाज़ में कलाम पेश किया।